कन्वर्सली अब देखिएगा हम कन्वर्स में क्या प्रूव करना चाहते हैं। अब हम एक्स प्लस कैपिटल एम को जीरो ऑफ एक्स बाई एम लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब हमने जो माना है वो क्या है, स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू जीरो ऑफ कैपिटल एक्स बाई कैपिटल एम, और ये तो क्वोशिएंट स्पेस है और क्वोशिएंट स्पेस की जीरो क्या है, कैपिटल एम। तो रिजल्ट आया हमारे पास स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम। दिस मीन्स कि किसी सेट में उसी के मेंबर को ऐड करने पर रिजल्ट वही एक सेट आ जाता है, तो दैट मीन्स वो एलिमेंट उस सेट के अंदर ही होगा। तो दिस मीन्स कि ये x कहाँ है हमारे पास, कैपिटल एम के इनसाइड ही है। नाउ देखिएगा डेफिनेशन क्या थी नॉर्म ऑफ x प्लस एम की, इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ स्मॉल x प्लस स्मॉल m वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल m। स्मॉल m तो कैपिटल m से आ रहा है, ऊपर वाले स्टेप में हमने देख लिया है कि स्मॉल x भी किसका मेंबर है, कैपिटल m का। तो डेट मीन्स ये पूरे का पूरा मेंबर स्मॉल x प्लस स्मॉल m किसका मेंबर बन गया, कैपिटल m का। तो रिजल्ट बन गया इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ y वेयर y बिलोंग्स टू कैपिटल m, वेयर y स्टैंड फॉर स्मॉल x प्लस m इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली ये क्या इंप्लाई करेगा, नॉर्म ऑफ x प्लस m विच इज infimum of norm of x plus small m belongs to capital M is equal to 0। तो norm of small x plus capital M is equal to 0, पर ये आया कब, जब हमने माना था x plus capital M is equal to 0 of x by m। दिस मीन्स दोनों तरफ होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है स्केलर पर। हमने कैपिटल x बाई कैपिटल m का एक मेंबर ले लिया है कोसेट टाइप का, स्मॉल x प्लस कैपिटल m, अल्फा एक स्केलर ले लिया, अप्लाई कराया तो रिजल्ट देखिएगा नॉर्म ऑफ अल्फा इन ब्रैकेट्स x प्लस कैपिटल m। इसे ओपन अप करेंगे तो अल्फा x प्लस कैपिटल m, बिकॉज स्केलर मल्टीपल हमारे पास m क्या है, सब स्पेस से पहले वो वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस होने से सारे स्केलर मल्टीपल उसके इनसाइड ही जाएंगे। अब इस नॉर्म को ओपन करें अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच इज इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा x प्लस स्मॉल m where small m belongs to capital M। हमने अल्फा को कॉमन ले लिया है, अंदर वाली टर्म हमारे पास बन गई है x प्लस m डैश, where m डैश इज अल्फा इनवर्स m, बिकॉज अल्फा टोटल से कॉमन आया है तो अल्फा m के साथ जब जाएगा तो अल्फा इनवर्स बन जाएगा। अब अल्फा इनवर्स एक स्केलर, स्मॉल m कैपिटल m से मेंबर, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस में होल्ड करती है और m एक वेक्टर स्पेस है, तो दिस मीन्स अल्फा इनवर्स m हमारा किसका मेंबर है, कैपिटल m का। द रिजल्ट मोड अल्फा हमारा बाहर आ जाएगा, रीजन नॉर्म से बाहर जब भी स्केलर आता है वो मोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोड अल्फा और इनसाइड जो बचा है वो किसकी डेफिनेशन है, नॉर्म ऑफ स्मॉल x प्लस कैपिटल m की। सो प्रॉपर्टी होल्ड। कम टू द लास्ट प्रॉपर्टी विच इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हमने दो मेंबर ले लिए हैं कोसेट टाइप के, स्मॉल x प्लस कैपिटल m, स्मॉल y प्लस कैपिटल m x बाई m से। हमारा पर्पस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को होल्ड कराना। देखिएगा हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया है, नॉर्म ऑफ स्मॉल x प्लस कैपिटल m पहला एलिमेंट प्लस स्मॉल y प्लस कैपिटल m दूसरा एलिमेंट। जब क्लब करेंगे तो m कैपिटल m और कैपिटल m तो एडजस्ट होकर एक ही m बन जाएगा। एलिमेंट बचा क्या, नॉर्म x प्लस y प्लस कैपिटल m अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस y प्लस स्मॉल m वेयर स्मॉल m कमिंग फ्रॉम द कैपिटल m। अब देखिए अब हम दोनों नॉर्म्स की बात अलग अलग करते हैं। पहला नॉर्म अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ स्मॉल x प्लस कैपिटल m। अब इसकी डिफाइन क्या दे रखी है, इन्फीमम फैमिली में जो सबसे हमारे पास कंडीशन के GLB प्रोड्यूस कराएगा इन्फीमम जो उस फैमिली में। अब देखिएगा तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मीन्स कि वो इतना छोटा है कि जस्ट वो क्लोज है बिल्कुल सेट के मेंबर्स के, और जस्ट एक एप्सिलॉन को भी इसमें जोड़ेंगे तो कोई ना कोई मेंबर सेट का उससे छोटा जरूर हो जाएगा। तो हमने वही किया है, हमने एप्सिलॉन को इस इन्फीमम वाले में ऐड कर दिया है, और देखेंगे कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी कैपिटल M से जो इस टाइप का एक मेंबर बनाएगी और इससे छोटी हो जाएगी। लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल m1 बिलोंग्स टू कैपिटल M सच दैट, देखिएगा नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m1 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल M प्लस एप्सिलॉन। हमने एप्सिलॉन को ऐड किया, एक मेंबर नॉर्म x प्लस स्मॉल m1 इससे छोटा हो गया। सिमिलरली केस हम नॉर्म ऑफ y प्लस m के साथ करते हैं,
तो वहाँ हमारे को पास एलिमेंट m2 आ रहा है, तो रिजल्ट बन जाएगा नॉर्म ऑफ y प्लस m2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y प्लस कैपिटल M प्लस एप्सिलॉन। अब इन दोनों को क्लब करके देखिए क्या बनता है, जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ था वहीं से चलते हैं। नॉर्म ऑफ x प्लस m1 प्लस y प्लस m2 इज लेस देन इक्वल टू ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट, पर जो फर्स्ट पार्ट है वो आगे क्या है, नॉर्म x प्लस कैपिटल M प्लस एप्सिलॉन, और सेकंड नॉर्म y प्लस कैपिटल M प्लस एप्सिलॉन। तो टोटल ऑफ दिस रिजल्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस m प्लस नॉर्म y प्लस m प्लस 2 एप्सिलॉन। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पर है m1 प्लस m2 उसका नाम हमने रख दिया है m स्टार, दैट प्रोड्यूस द इक्वेशन नंबर 1। हम बात करना कहाँ चाहते थे, नॉर्म x प्लस y प्लस कैपिटल M पर। ऊपर देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, इनफीमम ऑफ नॉर्म x प्लस y प्लस स्मॉल m बिलोंग्स टू m, बट ये इनफीमम है, दैट मीन्स हमें कोई ऐसा m भी मिल सकता है जो इससे बड़ा हो, वो हमने m स्टार कंसिडर कर लिया है। तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस y प्लस m स्टार, और ये बाय इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई किया तो रिजल्ट आया है नॉर्म x प्लस y प्लस कैपिटल M इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म x प्लस m प्लस नॉर्म y प्लस m प्लस 2 एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन इज arbitrary small quantity, so we can delete it, तो result will become the triangular inequality। तो this means quotient space के norm ने वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी हैं जो quotient space को normed linear space में कन्वर्ट करती हैं। तो this will define a norm on x by m। ये तो था हमारा पहला रिजल्ट। अब हम क्वोशिएंट स्पेस का ही एक और रिजल्ट डेराइव करते हैं। देखिएगा क्या कहना चाहता है वो, x बाई एम। अब ये तो कंफर्म है जब भी हमें क्वोशिएंट स्पेस यूज करना है नीचे वाला सब स्पेस हमारा क्लोज जरूर होगा। वो कहता है कि अब हम क्वोशिएंट स्पेस को कंप्लीट प्रूव करने जाएंगे, और ये कंप्लीट तब होगा अगर नॉर्म्ड लीनियर स्पेस खुद कंप्लीट हो जाता है। अब हमें पता है कि कंप्लीटनेस जब भी प्रूव करनी होती है तो कंडीशन है हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी चाहिए। अब कॉची सीक्वेंस को या तो आप डायरेक्टली प्रूव कीजिए, नहीं तो उसकी कंडीशन हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है, अगर उस कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाती है। अब हम इसी रिजल्ट का यूज करेंगे और इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। नाउ फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इन क्वोशिएंट स्पेस x by m हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन इट। हम दिखाएंगे कि हम जो कॉची सीक्वेंस लेना चाहते हैं हम उस कॉची सीक्वेंस में से एक सब सीक्वेंस उठाएंगे और उसे कन्वर्जेंट दिखाएंगे, और अगर ऐसा कर देते हैं तो एक कॉची सीक्वेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट हो जाएगी और जो प्रूव करेगी कि स्पेस हमारा कंप्लीट है। नाउ इफ वी स्टार्ट विथ अ कॉची सीक्वेंस इन x by m, हमने x by m में कॉची सीक्वेंस मान ली है, और अगर कॉची सीक्वेंस मानी है तो किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस हम बना सकते हैं, तो इस कॉची सीक्वेंस की भी बना सकते हैं। So it is possible to find a subsequence small xn plus capital M of the original Cauchy sequence। अब इसको सेट किस तरह से करना है कि ये कौन सी कंडीशंस होल्ड करे। norm of x1 plus m minus x2 plus m less than 1 by 2, that is just very small quantity, वो हमने 1 by 2 सेट कर ली है, और हम इसे कंटिन्यू जनरल रिजल्ट में लेकर जा रहे हैं, तो हर बढ़ते एलिमेंट के साथ वैल्यू एप्सिलॉन की और छोटी होती जा रही है। Similarly, norm x2 plus m minus x3 plus m less than 1 by 2 square, and in continuously general we finally get norm xn plus m minus xn plus m xn plus 1 plus m norm less than 1 by 2n। We prove that this sequence xn plus m is convergent in x by m, कि जो हमने कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस ली है उसे हम दिखाएंगे कि वो इस क्वोशिएंट स्पेस में कन्वर्जेंट है। हमने क्या किया, एक मेंबर मान लिया, 1 by 1 सबसे उठाएंगे, पहला मेंबर x1 प्लस m से नाम रख दिया y1, दूसरा x2 प्लस m से y2, तो कंडीशन नंबर 1 उनके लिए भी होल्ड करेगी, तो दैट विल प्रूव नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 लेस देन 1 by 2। सिमिलरली नॉर्म y2 माइनस y3 लेस देन 1 by 2 स्क्वायर, ए कंटिन्यूसली यूज्ड नॉर्म ऑफ yn माइनस yn प्लस 1 लेस देन 1 by 2n। अब पहले हम प्रूव करेंगे, देखिए Continuing in this way, we obtain a sequence yn in x। अभी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं x से बाहर तो कोई नहीं जा सकता, बिकॉज x इज द लार्जेस्ट, तो सारी जितने भी एलिमेंट मिलेंगे हमें x में मिलेंगे,
तो हमें जो सीक्वेंस मिलेगी वो भी हमें x में प्रोड्यूस हो जाएगी. नाउ फर्स्टली वी प्रूव दैट yn इज ए कॉची सीक्वेंस. कॉची सीक्वेंस की डिफाइन को यूज करेंगे. सपोज n ग्रेटर देन m ym माइनस yn अप्लाई करा लिया है हमने. आप m और n को इंटरचेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन. इसमें से देखिए ym और yn के बीच के टर्म्स को इंट्रोड्यूस, एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो के पेयर में लेते जाइए, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को अप्लाई कराते जाइए. 1/1 ऊपर वाला रिजल्ट यूज करेंगे तो 1/2m 1/2m प्लस 1 1/2 पावर n माइनस 1 एक सीरीज से आ जाएगी हमारे पास. हमने क्या लिखा है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/2 पावर m, सब में से कॉमन ले लिया, इनसाइड समिशन i 0 to infinity 1/2 पावर i. अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ऊपर का सम हमारे पास जो जितनी टर्म्स है वो फाइनाइट हैं और इनफाइनाइट का सम फाइनाइट टर्म से हमेशा ज़्यादा होता है. तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वन. बट इन समिशन जो है वो एक जीपी सीरीज है विद कॉमन रेशियो 1/2. व्हेन यू मेक सिंप्लीफाई फाइनली यू विल गेट 1/2 पावर m माइनस 1. तो फाइनली हमें क्या मिला है, norm of ym minus yn is less than 1/2 power m minus 1. So this means norm yn minus yn will approach to 0 as m approaches infinity. This means कि ये सीक्वेंस yn हमारे पास कैसी आ गई है, कॉची सीक्वेंस, बट किस में आई है, x में. और कैपिटल x तो कैसा दिया है हमें, कंप्लीट. अब कंप्लीट है तो उसके अंदर कोई भी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी. वो मेंबर भी कहाँ से आएगा, x से. तो हमने एक कैपिटल x एक मेंबर लिया y, जहाँ पर ये कॉची सीक्वेंस yn कन्वर्ज करती है. बट हमारा पर्पस तो क्या था कि हमने जो सब सीक्वेंस मानी थी कोशेंट स्पेस की कॉची सीक्वेंस के अंदर, वो कन्वर्जेंट आनी चाहिए. अब उसके कन्वर्जेंट के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ xn प्लस m पहली है हमारे पास सब सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस के इन कोशेंट स्पेस. इसको कहाँ कन्वर्ज कराएंगे, y प्लस m पर. अब देखिएगा y किसका मेंबर है, कैपिटल x का. तो हमें कोसेट टाइप का मेंबर चाहिए तो y प्लस कैपिटल m. हमने इसको इम्प्लाई किया, कैपिटल m तो एडजस्ट होकर एक ही m बन जाएगा. नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म. नॉर्म की डेफिनेशन को ओपन किया, एडजस्टमेंट, एंड फाइनली देखिए इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ xn प्लस m इन ब्रैकेट माइनस y नॉर्म वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल M. दिस रिजल्ट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म yn माइनस y बिकॉज xn प्लस m कोई मेंबर है बट ये इन्फीमम वैल्यू देगा और yn माइनस y कोई भी बड़ा मेंबर उससे हो सकता है. दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वन. पर ये तो हमें मालूम है ये कहाँ अप्रोच करता है, अभी ऊपर प्रूव करके आए हैं बिकॉज yn का कन्वर्जिंग पॉइंट y है. तो दिस मीन्स yn माइनस y नॉर्म गोज टू 0 एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी. बट सारा कहाँ लेकर चल रहे हैं, किसके इक्वल, नॉर्म ऑफ xn प्लस m माइनस y प्लस m. तो दिस मीन्स xn प्लस m माइनस y प्लस m का नॉर्म भी 0 को अप्रोच करेगा. उसका मीनिंग xn प्लस m कहाँ अप्रोच करेगा, y प्लस m पर अप्रोच करेगा. और xn प्लस m है क्या, हमारे पास कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करने लगी है, y प्लस m. बिकॉज y प्लस m भी तो एक कोसेट टाइप का मेंबर है और x बाई m का भी पार्ट जरूर होगा. तो एवरी कॉची सीक्वेंस इन x बाई m हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस. तो दिस मीन्स कॉची सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो जाएगी. अब नाउ कॉची सीक्वेंस के कन्वर्जेंट आने से क्या बन जाएगा, x बाई m हमारा कंप्लीट प्रूव हो जाएगा. दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर.